जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बताने वाले हैं घड़ी। और आज क्लास में आपकी घड़ी चलेगी। ठीक है। काफ़ी समय बाद आज वीडियो बन रहा है। थोड़ी समस्या आ गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियोस नहीं बन पाए। बट अब जो वीडियोस बनेंगे वो रेगुलर बनेंगे। ठीक है। और काफ़ी सारा आप सभी का प्यार मिला। जो हमने वीडियोस बनाए हैं काफ़ी अच्छे, ठीक ठाक जो भी है, आप थोड़ा सा और सपोर्ट करें। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं घड़ी। एक ऐसा अध्याय है जो हमारे जीवन काल में बहुत लगातार आता रहता है, और हम लोग घड़ी को देख के ही सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि अगर हम आपसे बोल दें कि 10:10 है तो आप तुरंत भरोसा कर लेते हैं। ठीक है। और भले ही वो समय गलत क्यों ना हो, बट आप कहीं ना कहीं भरोसा उस पर कर लेते हैं। तो आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि घड़ी। तो हम आपको सभी को बता दें कि घड़ी मेरे भाई बहुत प्रकार की होती हैं। ठीक है। लेकिन जो एग्जामिनर ने घड़ी को माना है, ठीक है, जो एग्जामिनर कहता है कि ये घड़ी हमारी मान होगी, ठीक है, तो मेरे भाई आप बस क्लास के लास्ट तक बने रहना। बहुत अच्छे से आज चैप्टर लेके चलने वाले हैं घड़ी का। ठीक है। तो घड़ी का जिस तरीके से हम लोग घड़ी को देखते हैं वो इस तरीके से घड़ी मानी जाती है। ये जो वृत्त के आकार में घड़ी को एग्जामिनर ने माना है, और हमें ये भली भांति पता है कि घड़ी के टोटल जो पार्ट होते हैं वो 12 पार्ट होते हैं। यानी कि एक दिन में जो घड़ी का समय होता है वो 12 घंटे का, और पूरा जो रात और दिन का जो समय होता है वो 24 घंटे का होता है। इसमें जो 12 पार्ट हैं, हम कह सकते हैं कि 12 पार्ट में जो नॉर्थ की तरफ होता है वो 12 होता है, और साउथ की तरफ 6 होता है, और पूरब की तरफ 3, और मेरे भाई 9 होता है पश्चिम की तरफ। ये हमने आपके सामने एक घड़ी रखी। ठीक है। ये एक घड़ी है, और इस पे प्रश्न कई बार एग्जामिनर पूछता है। तो मेरे भाई हम आप सभी को ये बता दें कि जो घड़ी का टोटल पार्ट 12 होता है, और प्रत्येक पार्ट का मान हम ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री का होता है। ये जो टोटल एक सर्किल दिया है, ठीक है, टोटल जो एक ये सर्किल है, इसमें 3 सुइयों का संगम होता है। मैंने जैसे ठीक 12 बजा दिया, तो जो घंटे वाली सुई होती है मेरे भाई वो सबसे छोटी होती है, और जो मिनट वाली सुई होती है वो घंटे से बड़ी होती है। लेकिन जो सेकंड वाली सुई होती है वो कहीं ना कहीं तीनों सुइयों से बड़ी होती है, यानी दोनों सुइयों से बड़ी होती है। तो घंटे वाली सुई सबसे छोटी होती है, वो घंटे को दर्शाती है, और मिनट वाली सुई घंटे से बड़ी होती है, और जो सेकंड वाली सुई होती है वो घंटे और मिनट दोनों से ही बड़ी होती है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि अगर हमने ये आपसे कहा कि घंटे वाली सुई ने चक्कर लगाना चालू किया, ठीक है, और जब घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है, तो मेरे भाई आप यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं 12 बजे से चली और 12 ही बजे ठीक पहुंच गई वो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई है उसने 12 घंटे में कहीं ना कहीं 360 डिग्री को कवर किया। तो ये जो 360 डिग्री है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि सर्किल और जो वृत्त, ठीक है, सर्किल बोले तो वृत्त, इसका जो टोटल मान होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 12 घंटे में अगर 360 डिग्री कवर करेगी, तो हमें ये पता है कि ये 1 घंटे में कहीं ना कहीं 30 डिग्री कोण कवर कर लेगी। यानी 12 घंटे में तय की गई दूरी 360 बोल सकते हैं, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी 30 डिग्री की होगी। अगर ये 1 घंटे में तय कर सकती है, तो अगर इसको मिनट में चेंज करें तो हमें ये पता है कि 1 घंटे में मिनट की संख्या 60 होती है, और 60 मिनट में अगर 30 डिग्री चलती है, तो कहीं ना कहीं हम ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये कहीं ना कहीं 1 मिनट में 30/60 डिग्री, या इसको ये भी कह सकते हैं 1/2 डिग्री कोण को कवर कर लेगी। यानी अगर 1 घंटा में 30 डिग्री चलती है घंटे वाली सुई, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री कोण या आधा डिग्री चलती है।
तो ये बात हुई थी हमारी किसकी, घंटे वाली सुई की, ठीक है, घंटे वाली सुई की। और बहुत अच्छी क्लास आज की रहने वाली है। हमने रीजनिंग की शुरुआत की है और सबसे पहला अध्याय हमने उठाया है क्लॉक का, ठीक है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में घंटे वाली सुई 30 डिग्री कोण बनाती है और 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में बनाया गया कोण घंटे वाली सुई के द्वारा आधी डिग्री का होता है। अगर ये घंटे वाली सुई है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि घंटे वाली सुई चली और मिनट वाली सुई रुक गई, ऐसा भी नहीं होगा। तो जब मिनट वाली भी सुई चलती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्त कि वो 60 मिनट में, ठीक है, जब मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है, जैसे 12 से चली और ठीक 12 पे ही आ गई, तो उसने 1 घंटा को कवर किया और 1 घंटा कवर किया और उसने पूरा चक्कर लगाया। तो जो मिनट वाली सुई होती है, बात को समझना, जो मिनट वाली सुई होती है वो मेरे भाई 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण कवर करती है, 1 घंटा में 360 डिग्री का। और आप लिख सकते हैं 1 घंटा को कहीं ना कहीं 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, यानी प्रत्येक मिनट में मेरे भाई 360 बटे अगर 60 कर दें तो हमें ये पता है कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बना रही थी, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना लेती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम अब बात करें सेकंड वाली सुई की, कि सेकंड वाली सुई का रोल क्या होता है, ठीक है, हालांकि इसका इस पूरे अध्याय में इसका कोई रोल है नहीं, फिर भी हम इसकी बात कर लेते हैं कि जो सेकंड वाली सुई होती है वो मेरे भाई, सेकंड वाली सुई जब वो पूरा चक्कर लगाती है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 60 सेकंड में मेरे भाई, 60 सेकंड में अगर 360 डिग्री कोण बनाती है तो वो हर सेकंड में हम कह सकते हैं 360 बटे 60 सेकंड का, यानी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी 1 सेकंड में 6 डिग्री। देखो ये मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई में ज्यादा कोई परिवर्तन हालांकि है नहीं, फिर भी बताना थोड़ा उचित रहता है। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और ऐसे ही सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से कुछ चीजें ये निकल के आई मेरे सामने कि हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ चीजें मिली, जैसे 1 घंटा में बनाया गया कोण घंटे वाली सुई के द्वारा 30 डिग्री का होता है और 1 मिनट में बनाया गया कोण घंटे वाली सुई के द्वारा आधा डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसे कहीं ना कहीं हम m/2 भी कह सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और सेकंड का इसमें ज्यादा कोई महत्व तो होता नहीं है क्लॉक में। हमें सिर्फ 2 ही जो छड़ियां हैं इनकी, घंटे और मिनट वाली जो स्टिक्स है, हमें बस उसी के बारे में पढ़ना है और यही एग्जाम में आता भी है। तो आप यहाँ से ये चीज एक दिमाग लगा सकते हैं कि यार हमने देखो 2 चीजें पढ़ी। 1 घंटा में हमने पढ़ लिया 30 डिग्री, 1 घंटा में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री और घंटे वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में आधा डिग्री। इसे लिखने की आवश्यकता हालांकि है नहीं, आप लिख सकते हैं 1 मिनट में बनाती है ये आधा डिग्री। और ये घंटे वाली सुई की बात हुई है, ठीक है। और मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से हमें 2-3 चीजें निकली और हमें मिली। हमने देख लिया कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण ये बना रही है और 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे ही मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है और मेरे भाई सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपने देखा कि मिनट और सेकंड में इसमें ज्यादा कोई परिवर्तन है नहीं। अच्छा, अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये भी आपको अभी आज ही क्लास में बताने वाले हैं। तो देखो भाई, हमने यहाँ से एक चीज ये देखी कि 1 घंटा में 30 डिग्री, मतलब इनके बीच में घंटे वाली सुई ने 30 डिग्री कोण बनाया। अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हमने जैसे आपसे एक प्रश्न बोला कि 2:15 पर आपकी जो घड़ी का समय है वो 2:15 है।
अब अगर घड़ी का जो समय है वो मेरे भाई 2:15 है, मतलब 12 यहाँ होगा, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 1 2 4 5 7 8 और 10 और आपका 11। यहाँ पे 2:15 का समय है, मतलब कहीं ना कहीं 2 से थोड़ी आगे होगी घंटे वाली सुई, और मिनट वाली जो सुई है वो बिल्कुल ठीक 3 के सामने होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2:15 का अगर समय है तो हमें ये बताओ कि इन दोनों के बीच में, यानी घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसी परिस्थिति को हम लोग कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं भाई? हम लोग विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का अर्थ यही होता है कि जब दो सुइयों के मध्य की दूरी को ज्ञात किया जाए, या उनके कोण को, या उनके एंगल को, या उनकी डिग्री को ज्ञात किया जाए, तो मेरे भाई हम लोग उसे विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन से हमने एक चीज ये देखी कि अगर हम इस विस्थापन को पता करना चाहें तो विस्थापन का हम सूत्र लिख सकते हैं, जो इस समय को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, पर हम लोग ओरली भी इसका पता कर लेंगे। तो विस्थापन अब कैसे? तो भैया विस्थापन पता है 1 घंटा में 30 डिग्री, तो हम इसको कहीं ना कहीं h गुणा 30 कह सकते हैं। 1 घंटा में 30 डिग्री तो लिख सकते हैं h गुणा 30, ठीक है। प्लस भाई देखो, अगर घंटे वाली सुई चलेगी तो ऐसा तो नहीं है कि मिनट वाली सुई रुक जाएगी, वो भी चलेगी साथ में। तो हम कह सकते हैं कि प्लस मिनट का आधा। बोलो आपने ये लिखा कि नहीं लिखा? मिनट का आधा, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री, तो लिख सकते हैं मिनट का आधा। और एक छोटा सा अप्रोक्स लिख सकते हैं 6 मिनट। अप्रोक्स का मतलब ये हुआ लगभग में, ठीक है। इसका भी अर्थ बताएंगे जैसे प्रश्न हमारे आगे चलेंगे। तो भाई लगभग में 6 मिनट, ये 6 मिनट कहां से आया? ये आया 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है मिनट वाली सुई। हालांकि यहां तक जो बात थी ये वाली, ये तो हो गई घंटे वाली सुई की, और अप्रोक्स मतलब दिया है आपका 6 मिनट। 6 मिनट मतलब ये हो गया आपकी मिनट वाली बात। सेकंड से इसमें कोई तात्पर्य ज्यादा है नहीं। तो वही चीज हमने पढ़ी थी, 1 घंटा में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री, ये घंटे वाली सुई बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण निकालती है। तो अगर हम इस फार्मूले में, क्योंकि ये विस्थापन है तो विस्थापन का फार्मूला बोला जाएगा कि विस्थापन का जो सूत्र होता है वो होता है h गुणा 30 प्लस मिनट का आधा, अप्रोक्स हो गया आपका 6 मिनट। आप यहां से थोड़ा सा ये दिमाग लगाएं कि समय था 2:15 पर कितने डिग्री कोण बनेगा। तो ये है आपका घंटा और ये है आपका मिनट। तो ऐसा करिए, जहां पे h है वहां पे 2 रखिए, यानी लिख सकते हैं 2 गुणा 30 और प्लस में मिनट का आधा। मिनट कितना है? 15, 15/2, और हम लिख सकते हैं 6 माइनस का 6 और गुणा में कर सकते हैं 15। बोलो, या तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 30 दूनी 60 और प्लस में 15/2 मतलब 7.5 माइनस का 15 छिक्का 90। यहाँ हो गया आपका 67.5 और माइनस का आपका हुआ 90, ठीक है। अब इसको हम घटा दें, यानी कि लिख सकते हैं 90.0 और ये हो गया 67 मेरे भाई 5, सही है। यहाँ 10 में से 5 गया, आपका कितना बचा भाई? 5 बचा, सही है। यहाँ 9 में से 7 गया, 2 बचा, और यहाँ हो गया आपका 8 में से 6 गया, 2, यानी 22.5 हमें ये निकल के आया। तो हमने ये देखा कि जो 22.5 है ये बहुत बड़ी इसकी कहानी है, मैं भी समझाऊंगा, लेकिन ये आया किसमें? माइनस में। देखो आपकी जो डिग्री आई है, जो डिस्टेंस आई है, जो दो सुइयों के मध्य की दूरी को हमने ज्ञात किया, जो विस्थापन को ज्ञात किया है, वो निकला है माइनस का 22.5। अब सुनो, ये माइनस में आया, इसका मतलब ये है कि घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने पार किया है। घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने पार किया है, इसीलिए हमारा -22.5 आया। बट आपको ये ऑप्शन में नहीं, आपको माइनस नहीं मिलेगा, वहां पे आपको डायरेक्ट मिलेगा कितना? 22.5। बोलो कोई डाउट कि नहीं? अच्छा, इसमें अगर देख लें तो हमें ये पता है कि ये यार ना मेरी घंटे वाली सुई है और ये हमारी जो सुई है वो मिनट वाली है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि 2:15 का समय हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार किया है, तभी कहीं ना कहीं कोण हमारा किस में आया है? माइनस में, यानी 22.5 हमारा इसका आंसर बनेगा। बोलो, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और हमने सवाल लिया, जैसे मेरे भाई एक क्वेश्चन लिया हमने, लिखा है 3:15, ठीक है। अब 3:15 पे हमें कोण के बारे में बताना है कि 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा।
तो हम वही छोटा सा फार्मूला रख दें, h गुणा 30 प्लस मिनट का आधा अप्रोक्स 6 मिनट या माइनस का 6 मिनट। तो यहाँ पे रखेंगे 3 गुणा 30 और प्लस में मेरे प्यारे भाई 15/2 होगा, ठीक है, और माइनस का हम लिख सकते हैं 6 गुणा 15 यानी 15 छिक्का 90 यानी 30 या 90 प्लस 15/2 माइनस का 15 छिक्का 90 यानी 90 प्लस का 7.5 माइनस का 90। तो ये प्लस का और माइनस का कट गया, आपका बचा कितना 7.5। या ऐसे पॉइंट में इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, लिखा होता है 1/2, लिखा होता है 1/2। अच्छा, हम इसे पॉइंट में क्यों नहीं लिख सकते हैं? बस इस वजह से नहीं लिख सकते क्योंकि जो पॉइंट का 100% होता है वो 10 होता है, ठीक है, पॉइंट का 100% 10 होता है और जो समय का 100% होता है वो 60 होता है, मतलब 60 होता है, इसलिए हम इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ से पढ़ी कि 3:15 पर, मतलब 3:15 का जो समय होगा वो मेरे भाई ये होगा कि घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे होगी, ठीक है, घंटे वाली जो सुई है ये 3:15 3 से थोड़ी सी आगे होगी, थोड़ी सी, ठीक है, और 15 मिनट का समय मतलब 15 वाली जो मिनट वाली भी सुई होगी वो कहीं ना कहीं दोनों एक ही दिशा में होगी। अगर दोनों सुइयां, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर पतित होती हैं या संपाती होती हैं, मैं संपाती का भी मतलब बताऊंगा आगे जैसे क्लास हम लोग लेके चलेंगे। तो जो संपाती का मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि जब दोनों सुइयों के बीच में या दोनों सुइयों के मध्य में जब 0 डिग्री का दूरी हो, तब मेरे भाई उसमें कहीं ना कहीं जब 0 डिग्री की डिस्टेंस हो तो हम ये कह सकते हैं, बात को समझना, तो उसे हम लोग संपाती कहते हैं। एक बात तो ये, लेकिन अगर हमने एक कोण देखा, जैसे लिखा है 1:05 का समय, ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कहीं ना कहीं यार जो दोनों सुइयां होंगी ना वो घंटे वाली सुई के ऊपर ही होगी, मतलब 1 बजे के टाइम होगी, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा हल्का सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे 2:10 का जो समय है ये भी कहीं ना कहीं दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लदी होंगी, मतलब 2 बजे की सीधी रेखा पे होंगी, यहाँ पे होंगी इस जगह पे, ठीक है, दोनों सुइयां, यानी सेकंड वाली भी और मिनट वाली भी होगी। ऐसे ही हमने देखा कि 3:15 और एक और समय लिया जैसे 4:20 का, और फिर एक समय लिया हमने 5:25 का, फिर लिया हमने 6:30 का, और फिर हमने समय लिया 7:35 का, ठीक है। आगे एक और समय लिया जैसे हमने 8:40 का है, और फिर 9:45, फिर 10:50 का, और फिर 11:55 का, और बाकी 12 जब 12 होगा तो भैया हमारा कहीं ना कहीं उसका भी समय निकल आएगा। तो हमने एक इसमें थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया 8:40 का, कि 8:40 पर कितने डिग्री कोण बनेगा। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं इसके बाद में आगे बताने वाला हूं 8:40 पे, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। देखो इसने बोला है कि 8:40 पे हमें बताना है कि 8:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। जब हमारी घड़ी के डायल में 8:40 का समय हो रहा है तो हमें ये बताना है कि इन दोनों के मध्य में, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 8:40 को पता करने के लिए हम लिख सकते हैं h गुणा 30 प्लस मिनट का आधा माइनस का 6 मिनट, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे h के स्थान पे हम 8 रख सकते हैं, गुणा कर देंगे 30 का, और प्लस मिनट का आधा मतलब 40/2, और माइनस का 6 गुणा हम लिख सकते हैं 40, ठीक है। बात को समझना, सवाल बहुत अच्छा है। तो मेरे भाई हम इनका गुणा करेंगे, ये मिलेगा 240 और प्लस में 20, और माइनस का 6 चौको 40, 240। समझने की बात कोशिश करना, ठीक है। तो ये प्लस का और ये माइनस का आपका कट गया, आपका बचा प्लस का 20, यानी कि जब 8:20 का समय हुआ होगा, जब 8:20 का समय हुआ होगा तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उस समय 20 डिग्री का कोण बन रहा होगा। जैसे 8:40 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं जो घंटे वाली सुई होगी वो 9 और 8 के बीच में होगी, और जो मिनट वाली भी सुई होगी थोड़ा सा अंतर होगा, हल्का सा, लेकिन समय बराबर ही होगा इनका। ठीक है, तो जब समय बराबर होगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये भी लगा सकते हैं कि अगर जब दोनों सुइयां घंटे और मिनट वाली सुई आस पास हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर पतित हो, तो अगर हम मिनट का आधा कर दें तो कहीं ना कहीं 20 डिग्री का कोण मिलेगा, और आपने यहां से पता भी कर लिया। अगर 7:35 का देखें और मिनट का आधा कर दे तो हमें यह पता है कि 17.5 डिग्री का कोण मिलेगा। ये 100% सत्य है। आप इस फार्मूले से सारे के सारे पता कर सकते हैं। 10:50 लिखा है आपका, 10:50 में अगर 2 का भाग दे दे तो हमें ये पता है भली भांति कि 25 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो देखो फार्मूला एक बार हम फिर रख ले रहे हैं इसमें। तो मेरे भाई इसका जो फार्मूला है वही वाला उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं 10:50 पे। तो यहाँ पे 10 गुणा 30 और प्लस में आपका जो 50 है, 10:50 बोला है तो 50 यानी 50/2, क्योंकि ये मिनट है। बोलो बात सही है कि नहीं है? -6 गुणा हम लिख सकते हैं यहाँ पे m, मतलब फिर आगे आपका 50 लिख सकते हो, यानी 10 के 30 300 और प्लस ये हो गया 50/2 और माइनस का 6×5 300। ये कट गया और ये कट गया। अगर हम 50 के बटे में 2 का निकालते हैं तो कहीं ना कहीं 25 डिग्री मिलेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लदी होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना समझ लेते हैं, तब कहीं ना कहीं मिनट का अगर हम आधा कर दें तो वही हमारा कोण बन जाता है, और ये हमेशा कोण आंतरिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो कोण है ये आंतरिक कोण कहलाता है। लेकिन अगर हमें बाहरी कोण की बात करी जाए, ठीक है, कि बाहरी कोण क्या होगा, देखो आंतरिक कोण का मतलब यह है कि जैसे हमने बजा दिया है, ठीक, 12 नहीं, हमने 3 बजा दिया है, तो जब 3 बजा है तो इसका मतलब यह कि घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। हमने 3 बजाया, घंटे वाली सुई 3 के सामने होगी और मिनट वाली सुई जो है वो 12 के सामने होगी। तो इनके बीच का जो कोण हमें पता करना है यहां से लेके यहां तक, तो ये जो कोण होगा इसे हम लोग आंतरिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग आंतरिक कोण कहते हैं। और बाकी जो कोण होगा ये वाला, इसको हम लोग कह सकते हैं बाहरी कोण। अब इस पर भी थोड़ी चर्चा करने वाले कि आंतरिक कोण कैसे निकाला जाता है। तो आंतरिक कोण के बारे में बता चुके, लेकिन बाहरी कोण कैसे पता करते हैं ये भी चीज अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखो भैया, जैसे इसको हटा दें थोड़ा सा, जैसे हमने एक समय लिखा आपके सामने और समय लिखा है 11:40 का। समय लिखा है 11:40 का, कि 10 मिनट लिखते हैं, ठीक है, 10 मिनट लिखते हैं, 11:10 का समय लिखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि यदि घड़ी में 11:10 का समय हुआ है तो हमें यह बताइए कि घड़ी के डायल में बनने वाला आंतरिक कोण और बाहरी कोण कितना होगा। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई हम उसी फार्मूले के हिसाब से, उस डाटा के हिसाब से सवाल को देखते हैं, ठीक है। यानी h गुणा 30 प्लस मिनट का आधा माइनस 6 मिनट कर दो, ठीक है, अप्रोक्स कर दो, माइनस प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस प्लस हम आपको बताएंगे जब 0 डिग्री का, 90 डिग्री का और 180 डिग्री कोण के बारे में समझाएंगे, तब ये चीज उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें ये पता है कि h के स्थान पे मेरे भाई हम 11 लिख सकते हैं, 11 गुणा 30 कर सकते हैं, प्लस मिनट का आधा मतलब कहीं ना कहीं 10/2 माइनस का 6 गुणा 10 कर सकते हैं, सही है। और यहाँ हो गया 11 3 33 330 और प्लस में 5 माइनस का 60 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका 335 और माइनस का 60, यानी कि जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा बेटा 275। ये 275 डिग्री जो कोण आया है। अब घड़ी में एक बार देख लेते हैं कि अगर 11:10 का समय हुआ है, कितना, 11 अगर मेरे भाई 10 मिनट का समय हुआ है, ठीक है, 11:10 का अगर समय हुआ है तो घड़ी में कैसे देखेगा ये चीज मैं देख लेता हूं। 11:10 तो ये इसका सेंटर हो गया,
ठीक है, इसका केंद्रक हो गया। और जो घंटे वाली सुई होगी वो कहीं ना सॉरी, जो घंटे वाली सुई होगी वो 11 के सामने होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो ठीक 2 के सामने होगी। घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे और होगी, समथिंग में यहाँ पे समझ लो, थोड़ी सी आगे और होगी यहाँ पे। और मिनट वाली जो सुई होगी वो मेरे भाई ठीक 2 के सामने होगी, तभी 11:10 का समय होगा। तो आपने ये देखा क्या, अगर यहां से 30 देख लें, ठीक है, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, और यहां से अगर देखा जाए तो समथिंग में वही 90 डिग्री के आसपास कोण बनेगा। तो जो 90 डिग्री कोण बनेगा तो कहीं ना कहीं ये तो बाहरी कोण नहीं हो गया, ये बाहरी कोण नहीं होगा, लेकिन 275 जो है ये हमारा बाहरी कोण है। अभी हम बताते हैं कैसे। अच्छा, एक बात बताओ कि घड़ी के डायल में सबसे बड़ा जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। घड़ी के डायल में बनने वाला सबसे बड़ा कोण जो होता है मेरे भाई वो 180 डिग्री का होता है, लेकिन यहां तो कोण बन गया 275 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी एक सीमा को पार कर चुके हैं, जिसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ एंगल। क्या कहते हैं भाई? लिमिटेशन ऑफ एंगल। लिमिटेशन ऑफ एंगल, इसका मतलब ये है कि आप घड़ी के डायल में बनने वाले सबसे बड़े कोण को पार कर चुके हैं। यदि ऐसा होता है, ठीक है, तो आप उसको -360 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? -360 से घटाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि घड़ी का जो वृत्त होता है टोटल, उसकी वैल्यू 360 होती है, और ये जो कोण बना ये 275 डिग्री का है। तो ये 275 जो है ये कहीं ना कहीं मेरे भाई 180 डिग्री से काफी बड़ा है। ये जो है 275 180 डिग्री से काफी बड़ा है, और घड़ी के डायल में बनने वाला सबसे बड़ा जो कोण होता है मेरे भाई वो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का कोण होता है, जिसको हम लोग सरल कोण कहते हैं। हम इसकी भी चर्चा करेंगे क्लास में, ठीक है, जब हम कोण निकालना बताएंगे 90 डिग्री का, 0 डिग्री का और मेरे भाई 180 डिग्री का, तब उसमें और अच्छे समझाएंगे इसके बारे में। बट अभी हम यहाँ जानेंगे कि जो 275 है ये बाहरी कोण है, और जैसे ही -360 से घटाएंगे तो हम ये पता करेंगे कि 10 में से 5 गया 5, और बचा कितना? 85, यानी ये बचा हमारा 85 डिग्री। तो ये जो 85 डिग्री है ये आंतरिक कोण होगा। कौन सा कोण होगा? ये आंतरिक कोण होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 11:10 के बीच में जो कोण बनेगा, इनके बीच में जो कोण होगा यहां से लेकर यहां तक, वो समथिंग में 85 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने डिग्री का होगा? 85 डिग्री का होगा, और वही होगा आंतरिक कोण। और यहां से एक बात और आप समझ सकते हैं कि ये 275 डिग्री जो कोण आया है ये 180 डिग्री से काफी बड़ा है, और घड़ी के डायल में सबसे बड़ा जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। चाहे आप लोग 9 से 3 के बारे में देख लो, ऐसे रेखा खींचो तब भी 180 का होगा। 12 से 6 के बीच में रेखा खींचो तब भी 180 डिग्री का ही होगा। 11 से मेरे भाई 5 की तरफ रेखा खींचो तब भी 180 डिग्री का सबसे बड़ा ही कोण होगा। थोड़ी सी रेखा अगर आपकी, मान लो हमने कहा 11 से 5 के बीच में देख लो, 11 से 5 के बीच में 180 डिग्री का बना। अगर मान लो थोड़ा सा भी ये कोण, ये जो थोड़ा सा भी कोण है ये ऐसा आ जाए, तो क्या ये 180 डिग्री कोण बनेगा? यार बिल्कुल नहीं बन सकता है ना। तो हमें 360 से माइनस करना है, और हम एक सीमा को और लांग जाते हैं जिसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ एंगल। लिमिटेशन ऑफ एंगल क्या कहता है कि अगर आपका कोण 180 डिग्री से बड़ा है तो उसको -360 से घटाइएगा। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? चलो, बहुत अच्छी बात। तो भाई इसके बाद में आगे जो फार्मूला लेके चलते हैं, इसका एक और सवाल लिखते हैं। जैसे हमने एक समय लिखा 11 बज के हमने कह दिया 11 बज के नहीं, जैसे लिखा है 10:30। हमने समय लिखा 10:30 का समय अगर आपकी घड़ी के डायल में हुआ है तो हमें यह बताना है कि 10:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसका जो फार्मूला था वो है h गुणा 30 प्लस मिनट का आधा, अप्रोक्स में 6 मिनट या माइनस में 6 मिनट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 10 गुणा 30 प्लस में 30/2
माइनस का 6 गुणा 30 ऐसे तो रखोगे, हमने उठा के मान रख दिया इसका। इसका एक और फार्मूला होता है, उससे भी आप कर सकते हो, थीटा बराबर 11/2 माइनस m और गुणा में मेरे भाई 30 गुणा h, एक और इसका फार्मूला होता है, उससे भी पता कर सकते हो। ये फार्मूला होता है थीटा बराबर 11/2 गुणा m माइनस का 30 गुणा h। आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, यहाँ से भी निकल के आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा बेस्ट लगता है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये हो गया मेरे भाई कितना 300 प्लस में 15 और माइनस में 180 हो गया, सही है। ये हो गया आपका कितना 335, बोलो सही है, 335 और माइनस का 180। जब इसे हम लोग घटाएंगे तो हमें पता है कि 335 माइनस 180 माइनस करने पर यहाँ पे 20 और 135 और 20 कितना हो गया 155 डिग्री का, ठीक है। ये होगा, या घटा लो 5 तो सीधे ही आ गई, ठीक है। 13 में से 8 गए 5 बचे, 13 में से 8 गया 5, 8 5 13 होता है। यहाँ हो गया 2 में से क्या 1, मतलब कितने डिग्री का आया 155 डिग्री का। अब ये जो 155 डिग्री का आया है, आपने देखा कि भैया 155 तो ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री से छोटा है, तो कहीं ना कहीं हमारा सही होगा। और आपने जो वो वाला कोण निकाला था 11:10 पर, बात को अब समझना है यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि 11:10 पे जो आपने समय देखा था, 11:10 पे जो आपका डिग्री का कोण बना था वो बना था 85 डिग्री का, लेकिन इससे पहले आपने 275 डिग्री का पता किया, माइनस किया था किससे 360 डिग्री से। तो आपने ये देखा जब इसको घटाया था तो ये माइनस में आना चाहिए था, किस में आना चाहिए था, माइनस में आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम 11, जैसे ही हमने ये घंटा वाला देखा, जो घंटे वाली सुई थी वो 11 पे थी और मिनट वाली सुई 2 पे थी, यानी कि हमने पहले ही बताया है कि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार कर लिया था, इस वजह से माइनस में वैल्यू आई थी। बट इसमें क्या हुआ, इसमें सीधा 155 आ गया, यानी इसमें घटाने की कोई भी आवश्यकता हुई नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फार्मूले में जो इस तरीके से हम लोग सवालों को निकाल सकते हैं, जो एग्जामिनर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक ये बात हो गई, ठीक है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं बेहतर से बेहतर सवालों को, अच्छे से अच्छे जो सवाल है, ठीक है भैया। चलो आगे देखते हैं, क्लास में बने रहिए, ठीक है। अगर समझ में आता है बेटा बढ़िया तरीके से तो उसको लाइक वाइक कर देना, ठीक है। अगर समझ में आता है तो, अगर समझ में नहीं आता तो कुछ मत करना, चले जाना चुपचाप। जैसे एक और समय लिखा यार हमने, ठीक है, एक और समय लिख रहे हैं, आप सभी को उसका उत्तर बताना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। जैसे लिखा है 9:52, 9:52 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये हमसे उसने पूछा है कि 9:52 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आप सभी को बताना है, ठीक है। इसमें आप कमेंट्स करके डाल देना 9:52 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, या इसी के आगे हम लोग निकलने वाले हैं मेरे भाई। तो हमने घड़ी में कुछ चीजें पढ़ी। हमने पहले ये पढ़ा कि जो घड़ी का एक टोटल सर्किल होता है मेरे भाई, वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जो 12 घंटे में 360 कवर करता है, इसका मतलब ये है कि वो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हर घंटे में घंटे वाली सुई ने हर घंटे में 360 यानी 30 डिग्री का कोण बनाया होगा। हमने एक पॉइंट ये पढ़ लिया, ठीक है। और हमने जब ये देखा कि अगर ये 60 मिनट में कोण बनाना चाहे तो कहीं ना कहीं 30 मिनट, तो 1 मिनट में अगर कोण बनाना चाहे तो 30/60, इसका मतलब है कि आधा डिग्री का कोण बनेगा। मतलब घंटे वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमें ये मिले, हमें 2 पॉइंट मिले, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, ये बनाती है घंटे वाली सुई। अगर इसमें मिनट वाली की बात कर लें तो हमें पता है, भली भांति पता चला कि ये 60 मिनट में मेरे भाई 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में ये कहीं ना कहीं 360/60 यानी कि 6 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बन गया, 6 डिग्री का। ये बनाती है मिनट वाली सुई। क्या बनाती है, ये बनाती है मिनट वाली सुई। घंटे के हिसाब से देखें और मिनट के भी हिसाब से देखें तो हमें ये पता है कि अगर घंटे वाली सुई को चलाया जाए
तो वो 1 घंटे में मेरे प्यारे भाई 23 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में कहीं ना कहीं आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ भी चुके हैं, अभी क्लास की शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, मैंने अभी भी बता दिया है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे ही घंटे वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। सॉरी, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और जो मिनट वाली सुई होती है मेरे प्यारे भाई, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है और सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। चाहे मिनट से उठा लो चाहे सेकंड से उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने इसमें एक चीज और सीखी कि एक होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब भी हम बात बता चुके हैं आपको कि विस्थापन का मतलब होता है कि जब दो सुइयों के मध्य की दूरी को ज्ञात किया जाता है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन के डाटा के हिसाब से और इस पूरे डाटा के हिसाब से हमने एक फार्मूला तैयार किया जिससे कि हम लोग समय को पता कर सकते हैं। एच गुणा 30 प्लस मिनट का आधा अप्रोक्सीमेट 6 मिनट, हमने ये फार्मूला पता कर लिया। ठीक है, यानी हमें कुल चीजें इसमें काफी चीजें देखने को मिली। अब एक वर्ड आता है हमारा इसमें अतिव्यापन। एक वर्ड आता है हमारा क्या, अतिव्यापन। तो अतिव्यापन क्या होता है इसके बारे में आप समझने का थोड़ा सा कष्ट करें मेरे भाई। अतिव्यापन क्या होता है? अतिव्यापन को हम लोग अंग्रेजी भाषा में ओवरलैपिंग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। अब सुनो, हम ये कह सकते हैं कि एक घड़ी के डायल में बनने वाले 3 तरह के, क्या बोला हमने? हम अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग के बारे में बता रहे हैं। एक घड़ी के डायल में बनने वाले 3 तरह के जो कोण होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने बोला अतिव्यापन किसे कहते हैं? अतिव्यापन का मतलब होता है एक घड़ी के डायल में बनने वाले 3 तरह के ज्यामितीय संबंध को बोल दो या 3 तरह के कोण को बोल दो। ज्यामितीय संबंध को हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार के कोण आते हैं। एक सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, कोण तो हालांकि बहुत आते हैं लेकिन इसमें 3 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो होता है मेरे भाई 90 डिग्री का, एक होता है 0 डिग्री का और एक होता है 180 डिग्री का। इनके बारे में एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछता है कि 90 डिग्री कोण कब बनता है, 0 डिग्री कोण कब बनता है और 180 डिग्री का कोण कब बनता है। इसके बारे में एग्जामिनर हमसे बहुत धुआंधार तरीके से पूछता है। ठीक है, और हमें इसके आंसर देने पड़ते हैं। तो मेरे भाई हम आज इनके बारे में ही सीखेंगे कि अतिव्यापन क्या होता है। ठीक है, हमने हालांकि बता भी चुके हैं अतिव्यापन किसे कहते हैं, यानी 3 तरह के कोणों को पढ़ना ज्यामितीय संबंध कहलाता है, मतलब अतिव्यापन कहलाता है। और इसमें आज हम लोग सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे 0 डिग्री का कोण। तो जो 0 डिग्री का कोण होगा मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 0 डिग्री का कोण यानी 0 डिग्री की ओवरलैपिंग को पढ़ना आप ऐसे भी कह सकते हो, और 0 डिग्री के कोण को पढ़ना आप ऐसे भी कह सकते हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो 0 डिग्री का कोण जो है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि 0 डिग्री का कोण मेरे भाई घड़ी के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, 0 डिग्री कोण बना के समझते हैं हम लोग कि 0 डिग्री कोण क्या होता है। यानी 12, 6 होगा यहाँ पे, 3 होगा यहाँ पे, 9 होगा, 1 2 4 5, ये 7 8 10 और यहाँ पे 11। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 11। अब हमें बताना है 0 डिग्री के कोण के बारे में कि 0 डिग्री कोण कब बनता है, 0 डिग्री का कोण कब बनता है। तो 0 डिग्री का कोण मेरे भाई हमने जैसे ठीक 12 बजा दिया, कितना बजा दिया? ठीक 12। तो जब 12 बजेगा तो कहीं ना कहीं सेकंड वाली भी सुई, मिनट वाली भी सुई और घंटे वाली जो सुई होगी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब लदी होंगी या बैठी होंगी, ऐसा समझ लो। ये सारी की सारी सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। और जब तीनों सुइयां या जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर पतित होंगी, बात समझे, जब एक दूसरे के ऊपर पतित होंगी तो 0 डिग्री का कोण होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री की दूरी होगी तब कहीं ना कहीं 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब दोनों सुइयों के मध्य में 0 मिनट की दूरी होगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है,
और हम ये भी कह सकते हैं कि या तो फिर ये संपाती हो। संपाती का मतलब ये होता है, जो संपाती शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संपाती जो है, ये जो शब्द है संपाती, संपाती का अर्थ होता है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है और संपाती का अर्थ होता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर पतित हों, मतलब इस तरीके से लदी हों। जैसे ये सुई है, 12 बजाना आपको, और इसके ऊपर ये सुई ऐसे लग जाए, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में मेरे भाई 0 डिग्री का डिस्टेंस है, 0 मिनट की दूरी का डिस्टेंस है। तो जब दो सुइयों के मध्य में 0 डिग्री का कोण बन रहा हो, या जब कोई कोण ना बन रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो 0 डिग्री कोण, या उसे कह सकते हैं संपाती होना। क्या कहते हैं उसको? या उसको हम लोग कह सकते हैं संपाती होना, या कह सकते हैं एक ही दिशा में होना। इन सुइयों का एक ही दिशा में होना, लेकिन विपरीत नहीं, यानी समान दिशा में होना, संपाती होना। हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट इसमें समान दिशा का होना, ठीक है, संपाती होना, समान दिशा का होना, या इसे लिख सकते हैं आच्छादित होना। क्या कह सकते हैं? आच्छादित होना, या लिख सकते हैं 0 मिनट की दूरी का होना। क्या लिख सकते हैं? 0 मिनट की दूरी का होना। तो इसमें 4-5 पॉइंट है, संपाती, समान दिशा, आच्छादित, या 0 मिनट की दूरी का होना। यहां से जैसे एक पॉइंट हमने ये देखा कि 0 डिग्री कोण तब बनेगा, या तो 0 मिनट की दूरी होगी 0 डिग्री कोण बनेगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? 0 मिनट की जब दूरी होगी तब मेरे भाई 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और एक पॉइंट और इसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि अतिव्यापन के बारे में तो बता ही चुके हैं। पॉइंट एक ये भी आया था, क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी बना था कि कोणों को पढ़ना, ठीक है, जैसे जो एंगल्स हैं इनको जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल में है क्या। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये एग्जामिनर हमसे पूछा था कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग मेरे भाई ज्यामितीय संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यामितीय संबंध कहते हैं। और ज्यामितीय संबंध जो है वो अतिव्यापन के अंतर्गत आता है। अतिव्यापन मतलब कोणों को पढ़ना, और ज्यामितीय संबंध मतलब कोणों को पढ़ना। तो यही होता है हमारा 0 मिनट की जब दूरी होगी तब 0 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। हम यह कहते हैं कि ठीक 3-15 हो रहा है, 3-15 हो रहा है, कितना हो रहा है? 3-15। तो 3-15 पे जो कोण बनेगा, कहीं ना कहीं 0 डिग्री कोण बनेगा। बोलो बात समझ में आई नहीं? जब 3-15 हो रहा होगा तो 0 डिग्री कोण होगा। जैसे 4-20 है, यानी जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर लदी होंगी तो आप सदैव याद रखें 0 डिग्री का कोण बनता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं है ना? चलो भाई, अतिव्यापन के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए सभी को, ठीक है, ताकि दिखाई दे आप लोगों को। देखिए मेरे भाई, अतिव्यापन के बारे में पढ़ रहे थे ना, और हम लोग पढ़ रहे थे 0 डिग्री का कोण, ठीक है, 0 डिग्री का कोण हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो 0 डिग्री का कोण होता है, बात को समझना, जो 0 डिग्री कोण होता है वो हर घंटे में बनता होगा। नॉर्मल सी बात है यार, अगर हम 1:05 कुछ बजाएं तो भी 0 डिग्री कोण बनेगा। तो ये जो कोण है 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में मेरे प्यारे भाई 1 बार बनता है। 1 घंटे में 1 बार बनता है 0 डिग्री का कोण। और 12 घंटे में मेरे प्यारे बच्चे ये 11 बार बनता है। अब आप कहोगे यार भैया काहे ये उल्लू बना रहे हो, जब 1 घंटे में 1 बार बनना है, 12 घंटे में 11 बार काहे बनना है, इसको भी 12 बार बनना चाहिए। हम कहेंगे यार तुम बिल्कुल सही हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। हालांकि 12 बार बनना चाहिए, हम भी सहमत हैं, लेकिन नहीं बनता। हम बताएंगे, अभी घड़ी लेके हम आपको समझाएंगे। 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 11 बार। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर हम 24 घंटे में इस कोण को बनाना चाहें तो 24 घंटे में ये जो कोण बनता है ये मेरे भाई 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। आपने कहा भैया आपने उल्लू बना दिया। हम कहेंगे नहीं यार परेशान ना हो, हम आपको बताएंगे।
यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है मैं मानता हूं बनना चाहिए 24 बार, लेकिन यार नहीं बनता है। यहाँ बनना चाहिए 12 बार, लेकिन नहीं बनता है, ऐसा है ही नहीं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 11 बार बनना है, 22 बार बनना चाहिए। 24 घंटे में 22 बार बनना है, 24 बार बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम आपको घड़ी के हिसाब से समझाते हैं, ठीक है। घड़ी के हिसाब से हम आपको बताते हैं। अब समझना मेरे भाई, हमने जैसे यहाँ पे 12 बजाया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखना। हमने यहाँ पे क्या किया, 12 बजाया, ये आपका 12 बज गया, ठीक है, ये करेक्ट आपका 12 है। 12 बज गया मतलब 0 डिग्री का कोण बना, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। जैसे ये 12 बजा तो ये 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमें देखना है 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री कोण बनाना है। तो 12 से 1 के बीच में जब आगे बढ़े तो यार हुआ ही नहीं। इसमें यार क्या हो रहा है, ये तो बन ही नहीं रहा है, ये तो बड़ी हैरत की बात है यार, नहीं बन रहा है। ठीक 12 बजे तो बन रहा है, लेकिन यार आगे बन ही नहीं रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे भी चेक कर लेते हैं। हमने मान लो बजाना चालू किया, हमने बजा दिया 1। कितना बजा दिया हमने 1 बजा दिया, यानी यहाँ पे 1 बज गया पूरा करेक्ट। अब हमें पता करना है 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण 1 से 2 के बीच में क्या बनना चाहिए। हमने कहा यार बनना चाहिए, ठीक है, नहीं बनेगा तो बात ही नहीं बनेगी, ये तो सब गलत हो जाएगा फिर। तो जब हम आगे बढ़े मेरे भाई, हमने जैसे 1 और 2 के बीच में पता करना चाहा 0 डिग्री कोण, तो यार जैसे ही आगे बढ़े ना हम लोग, यहाँ पे देखो दोनों सुइयां लद गई मतलब आच्छादित हो गई, लद गई मतलब संपाती हो गई, लद गई मतलब 0 मिनट की दूरी हो गई, लद गई मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों सुइयों के मध्य में कोई भी दूरी नहीं है। और जब कोई भी दूरी नहीं होती है तो मेरे भाई उस वक्त 0 डिग्री का कोण बनता है। यानी 1 से 2 के बीच में अगर 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे ही हम कह सकते हैं भैया 2 से 3 के बीच में यार बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बन गया, यहाँ पे 2:12 के आसपास, 2:11-12 के आसपास में मेरे भाई 0 डिग्री का कोण बना, लेकिन 12 से 1 के बीच में नहीं बना। आगे बनाते जाएंगे ना तो मेरे भाई बनते चले जाएंगे, लेकिन जो 12 से 1 के बीच का समय था ये कोण नहीं बना 0 डिग्री का। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण तो नहीं बना, लेकिन 1 से 2 के बीच में बना, आपने भी तुरंत देखा। 2 से 3 के बीच में बना, आपने देखा। 3 से 4 के बीच में बना, आप देख सकते हैं, घड़ी में चेक कर सकते हैं। तो 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो अगर एक बार मेरे भाई दिन में नहीं बनता है तो एक बार भाई नाइट में भी नहीं बनेगा, मतलब रात में भी नहीं बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 12 से 1 के बीच में एक बार दिन में नहीं बनता है, एक बार रात में नहीं बनता है। तो दिन की बात करी जाए तो एक बार नहीं बना कितनी बार, 11 बार। एक बार नहीं बना कब, 12 से। टोटल समय की बात करी जाए 24 बार बनना चाहिए, 2 बार नहीं बनेगा, एक बार दिन में नहीं बनेगा और प्लस एक बार रात में नहीं बनेगा। अगर 12 घंटे में मेरे प्यारे भाई, अगर 12 घंटे में एक बार नहीं बनता है तो अगले 12 घंटे में एक बार नहीं बनेगा। तो टोटल जो 24 घंटा होगा इसमें कहीं ना कहीं 2 बार कोण नहीं बनेगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। तो भैया ये रही प्रक्रिया। अब एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि हमें वह समय बताइए जब दोनों सुइयां आच्छादित या संपाती नहीं होती। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि भैया वह समय 12 से 1 के बीच का है। क्या है, वह समय 12 से 1 के बीच का है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि भैया ये बताओ कि अगर इस पे हम सवाल पूछ लें, क्या पूछ लें इस पे, अगर इस पे हम लोग सवाल पूछ लें तो आप सवाल कैसे पूछेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, पूछिए आप। इसको रब करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना, या रब नहीं करते हैं, यहीं पे सवाल देखते हैं। अब सवाल हमसे ये पूछा गया था
कि वह समय बताइए जब 7 बजे से 8 बजे, कि वह समय बताइए जब 7 बजे एवं 8 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने कहा बताएंगे, परेशान ना हो, हम बताएंगे। 7 से 8 के बीच में नॉर्मल सी बात यार बनेगा, ठीक है, बट 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा, ये आप भी जानते हो। तो हम ऐसा करते हैं कि हमें ये भली भांति पता है कि 7 बजकर कुछ मिनट होगा। क्या होगा? 7 बजकर कुछ मिनट होगा जब मेरे भाई 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका एक फार्मूला भी हमने ऊपर लिखा था, h गुणा 30 प्लस में मिनट का आधा अप्रोक्स बेटा 6 मिनट या -6 मिनट कह सकते हो, और हमें 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना है। तो बराबर में हम कह सकते हैं कि भैया ऐसा करिए, बराबर में आप 0 डिग्री रख दीजिए। अब यहाँ पे उठा के सबके मान रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 30 प्लस मिनट, मतलब मिनट कितना हमने माना x/2 माइनस का 6 गुणा x लिख सकते हैं, बराबर में 0 रख सकते हैं। बोलो सही है ना, क्योंकि मिनट तो है ही नहीं यार इसमें ना, मिनट होता तो और आसानी होती। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के 21 210 प्लस x/2, ठीक है, यहाँ हो गया x/2 माइनस का 6x बराबर में 0। ऐसा करिए, इस माइनस को उधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे दिख दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको ना दिख रहा हो। यहाँ हो जाएगा आपका 210 प्लस में x/2 बराबर में हो जाएगा आपका 6x। ये माइनस का दर हमने उधर भेज दिया, प्लस का हो गया। तो ये हो जाएगा 210, और 210 को हम लोग कह सकते हैं जब इसका गुणा होगा इधर भी, तो ये हो जाएगा 420 प्लस में x बराबर में ये हो जाएगा 12x। इसका गुणा इधर भी, इसका गुणा इधर भी। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, तो 11x बराबर हो गया 420, यानी x बराबर हो गया 420/11। ठीक है, 420/11। हम इसका बेसिक बता रहे हैं, सॉरी बताएंगे, पहले झपकते ही आंसर कराएंगे, परेशान ना होना। तो 420/11 जब देखा तो ये हो गया हमारा 11 तिहाई 33, क्योंकि 11 चौक 44 होता है, 11 तिहाई 33 हो गया। और 11 11 8 88, ठीक है, 11 8 88 बचा 2 और भाग दिया 11 से। हमें पता चल गया कि जो हमारा क्लियर टाइम था वो 7:38 सहित 2/11 बजा होगा। ठीक है, 7:38 सहित 2/11 मिनट। ये किसकी वैल्यू आई? x क्या माना था? मिनट माना था ना हमने। तो ये हो गया 38 सहित 2/11 मिनट, यानी कि 7:38 सहित 2/11 मिनट पे 0 डिग्री कोण बनेगा। चलो निकाल के देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। पहले 7 बजा लें दोस्तों, फिर बताते हैं भी। ठीक है, 7:38 मिनट पे 0 डिग्री कोण बनना चाहिए। अरे आ जाओ भाई, ठीक है, जल्दी आ जाओ थोड़ा। हाँ बस बजने वाला भैया, 7 बज गया। ये अभी 6 से 7 के बीच में देख रहे हैं ना हम लोग, हमें पता करना है 7 से 8 के बीच में। ये तो 6 से 7 के बीच में हो रहा है। और ये हो गया भैया 7 बजकर, देखो बन गया कि नहीं बन गया? 7:40 मिनट से पहले 7:38 सही 2/11 मिनट पे क्या दोनों सुइयां संपाती हो रही नहीं हो रही? हो तो रही हैं। तो जब हो रही है तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 सहित कितना हो जाएगा? 7 सहित 38 सहित 2/11 मिनट पे। ये इसका बेसिक मेथड था। अगर इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे आते हैं, हालांकि हम बताना चाहेंगे, जैसे एक ये ऑप्शन है, फिर है 7 सहित 39 सहित 2/11 मिनट, एक ये ऑप्शन है जैसे। ठीक है, एक और ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं इतनी जगह पे, थोड़ा देख लेना। एक ऑप्शन ये हो गया 7:41 सहित 8/11 मिनट, फिर हो गया 7:35 सहित 4/11 मिनट।
इसका ऑप्शन मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है, समझ लेना। देखो भैया, ये पूर्णांक और इसका अंश, यानी कि 8 और 2 10, ठीक है, 8 और 2 10, 9 2 11, समझना, 8 और 1 9, 5 4 9, जिनका पूर्णांक इकाई अंक और जिनका अंश का योगफल 10 हो जाए तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एक मेथड ही है। दूसरा मेथड समझना बेटा, दूसरा मेथड देखो बता रहे हैं, इसी में समझने की कोशिश करना, बाकी और भी सवाल कराएंगे, परेशान मत होना। जैसे एक और इसका मेथड क्या होगा, हम घड़ी से आपको समझाते हैं, ठीक है, देखना, ये आपकी घड़ी आपके सामने रही, आपकी घड़ी ये आपके सामने रही, यहाँ पे सामने ऊपर 12 होगा, ये 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 9 होगा, 1 2 4 5 7, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे बनाओ 7 8 10 और 11, सही है, ये सेंटर हो गया हमारा। हमें 7 बजकर कुछ मिनट चाहिए था, 7 और 8 के बीच में, यानी कि इनके और इनके बीच में चाहिए था कि 0 डिग्री कोण कब बनेगा, यही तो पता करना था ना। तो 7 बजकर हमने बोला था कुछ मिनट में बनेगा। तो आप ये जानते हैं मेरे भाई कि 12 और 1 के बीच में जो है वो 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 12 और 1 के बीच में जो है वो 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो बेस होगा, इसका बेस होगा 12, इनका जो बेस होगा, बेस है इनका 12, बेस मतलब आधार, ठीक है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में नहीं बनना है तो हमने आधार मान लिया किसको 12। समय क्या था हमारा 7 से 8 के बीच में, हमें बताना है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम 7 और 8 के बीच में देख लें भाई, यहाँ पे भी देख लें थोड़ा सा, ये वाली मिनट की सुई और इसी के बीच में होगी कहीं ना कहीं यहीं पे घंटे वाली सुई, यहाँ पे समथिंग समथिंग होगा, ठीक है, इस जगह पे होगा, यानी मिनट वाली भी सुई साथ में होगी और घंटे वाली भी सुई होगी। तो हमने इसको जो बेस माना वो 12 माना, ठीक है। आपको अपनी तरफ से 60/11 रखो और गुणा कर दो भैया यूनिट की संख्या। तो 60/11 को 60/11 लेने दो। अब आपको गिनना है, यूनिट गिनना है, जैसे 12 से 1 के बीच में नहीं बनना है तो 12 को छोड़कर आगे गिनना है और 7 8 के बीच में बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का ऐसे मल्टीपल कर दो, ये हो गया 7 6 42, 420/11। बताओ क्या आपने अभी निकाला था कि नहीं निकाला था? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या पता कर लिया, हमने 60/11 रखा और गुणा करा दिया यूनिट की संख्या से। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 8 से 9 के बीच में देखते हैं, देखना 8 से 9 के बीच में, तो 8 तो हमें पता ही है, 8 तो है ही 8 से 9 के बीच में। तो भैया रखना है आपको 60/11, 8 से 9 के बीच में। आप 9 तक नहीं जाएंगे, 8 तक रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, गुणा कर दो 8 का, 8 छंग 48, 480/11 मिनट पर। बोलो बात समझ में आई? ऐसे आप डायरेक्ट प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक सवाल और है, जैसे वह समय ज्ञात करो जब 3 से 4 या 2 से 3, ठीक है, आप सभी बताना है 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री कोण, 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण, 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण और 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण, ठीक है। और भाई आप बता देना 8 से 9 के बीच में 0 डिग्री कोण और 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री का कोण। तो इसके आप सवाल लगाना सभी, फिर इसके हम कल कुछ और सवाल करवाएंगे, ठीक है दोस्त। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो आज का वीडियो पढ़ के, तो मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।